स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा जो एमएन सब्जेक्ट है रांची यूनिवर्सिटी एमएन 1C हिंदी, ठीक है, जो माइनर पेपर है जिसका एग्ज़ाम 14 तारीख को होने वाला है एमएन 1C हिंदी, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ सिलेबस उसको हम लोग समझेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा तैयारी करा दूँ तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो में कम से कम 30+ व्यूज़ दिला देंगे, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, जिसके बाद मैं बैक टू बैक इसके वीडियोस अपलोड कर दूंगा और एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जिसमें आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। ओके, आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं तो ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपका सिलेबस, लॉन्ग क्वेश्चंस और वो आपका वन लाइनर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है, तीन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तावित पाठ्यक्रम। इकाई 1 साहित्य, पढ़ना क्या है? साहित्य। कौन कौन सा साहित्य? ध्रुव स्वामिनी, किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद। तो इनका जो साहित्य है ध्रुव स्वामिनी, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कौन सा अवार्ड कब मिला, क्या मिला, जयशंकर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसी तरह से अंडे के छिलके, मोहन राकेश, ये एकांकी है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे जो स्टोरी है, ठीक है। और मोहन राकेश के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उपेंद्र नाथ अशक, ठीक है, ये भी क्या है? एक एकांकी है, इस स्टोरी को भी पढ़ लेंगे। तौलिए, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टोरी पढ़ना है और एक छोटा सा टॉपिक है अनुवाद। अनुवाद की अवधारणा, महत्व एवं प्रकार, अनुवाद के गुण, अनुवाद की प्रक्रिया, अच्छे अनुवादक के गुण। देखो, अनुवाद को आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ये मैं आपको बिना मैं प्रिपरेशन तो नहीं करा रहा, बट फिर भी सिलेबस में ही आपको समझा दे रहा कि किन्हीं बातों को बिना अर्थ में परिवर्तन लाए दूसरे भाषा में या फिर दूसरे रूप में कह देना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं आपको शॉर्ट में ही बता दिया कि इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है। तो अनुवाद की धारणा, गुण, प्रक्रिया, अनुवादक के गुण, ये सब आप देख लेंगे, खत्म आपका सिलेबस। बस उतना ही आपको पढ़ना है, 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, एग्जाम में अच्छा खासा आपका मार्क्स आ जाएगा। जहां तक हमको लग रहा है हिंदी सबसे इजी मिला है आप लोगों को सिलेबस। बाकी बस सबसे टफ सिलेबस जो है वो पॉलिटिकल वालों का है और हिस्ट्री वालों का है। मैंने सबका वीडियो बनाया है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता चल चुका है, ठीक है। संक्षिप्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। साहित्य के बारे में देखें, साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन रह सकता है? ध्रुव सामनी नाटक के आधार पर नारी मुक्ति के प्रश्न पर मूल्यांकन कीजिए। अंडे के छिलके एकांकी का केंद्रीय भाव क्या है? आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तौलिए एकांकी का उद्देश्य और पात्रों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मोहन राकेश की एकांकी कला की विशेषताएं अंडे के छिलके के आधार पर बताइए। अनुवाद से अनुवाद की अवधारणा बताते हुए उसके महत्व और विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अच्छे अनुवादक के गुण कौन से होते हैं? अनुवाद की प्रक्रिया के मुख्य चरण संक्षेप में समझाइए। अनुवाद के गुण क्या हैं? स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। देखिए, स्रोत भाषा क्या होता है? जिससे आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको हिंदी से समझा रहा हूँ, ठीक है। या फिर देखिए, यहाँ पर मैं जो भाषा लिखा हुआ है इसको ट्रांसलेट हम कर देते हैं इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में। तो पहले किस में था? हिंदी में। आपको नहीं समझ में आया इसलिए किस में ट्रांसलेशन हुआ? इंग्लिश में। तो जिस भाषा में पहले से लिखा हुआ था ये है स्रोत भाषा, और जिसमें मैंने टारगेट करके चेंज कर दिया इंग्लिश में, ये है मेरा लक्ष्य भाषा। आगे बढ़े तो अब हम लोग देखते हैं साहित्य, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है कि ध्रुव सावनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। रामगुप्त के छोटे भाई का क्या नाम है जो ध्रुव सावनी से प्रेम करता था? चंद्रगुप्त। आगे बढ़े तो अंडे की छिलके एकांकी का प्रमुख विषय क्या है? मध्यवर्गीय परिवार का पाखंड या फिर दिखावा। तौलिए एकांकी में पति पत्नी के बीच किस चीज को लेकर मतभेद दिखाया गया है? सफाई और तौलिए के उपयोग को लेकर, ठीक है। ध्रुव सावनी नाटक की नायिका का क्या नाम है? क्या नाम है? ध्रुव सावनी। मोहन राकेश और उपेंद्र नाथ अशक की रचनाएं पाठ्यक्रम में किस विधा के अंतर्गत शामिल है? एकांकी, ठीक है। आगे बढ़े, अनुवाद से क्या स्रोत भाषा के लक्ष्य भाषा में पाठ का रूपांतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनुवाद। या तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुवाद किसे कहते हैं? आपको 2 लाइन में उसका आंसर दे देना पड़ेगा। अनुवाद की प्रक्रिया यहीं पे आपको ये दे दिया, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में रूपांतरण क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। बहुत ईजी दे दिया, ठीक है। अनुवाद की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या होता है? अर्थग्रहण, मतलब स्रोत भाषा के से पाठ को समझ पाना। वह अनुवाद जिसमें मूल भाव को महत्व दिया जाता है, शब्दों को नहीं, उसे कौन सा अनुवाद कहते हैं? भावानुवाद, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? मूल जो शब्द है वो बदल सकता है लेकिन जो भाव है वही रहेगा।
ठीक है, उससे जो समझ में आ रहा है वही चीज़ रहेगा। एक अच्छे अनुवादक में द्विभाषिक ज्ञान के साथ-साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? दोनों भाषाओं की संस्कृति का। ठीक है, आपको सिर्फ भाषा आने से नहीं होगा, भाषाओं की संस्कृति भी, ताकि उसको किस टोन में बोले हम, किस लहजे में उसको बोला जाता है। अनुवाद के गुण में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? निष्ठा या अर्थ की सटीकता। आगे बढ़े तो तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों के अनुवाद में किस गुण को प्राथमिकता दी जाती है? स्पष्टता और तथ्यात्मकता। ठीक है, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपको और चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं।